जेंटलमैन, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा 155 लॉन्ग कोड्स अप्लाई करने के बारे में। अभी जिस डिवाइस में आप वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा आपके पास एक और मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपने मेरे साथ अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अभी आपके सामने ही मैं अप्लाई करूंगा, जब आप ये देखेंगे तो मेरे साथ आप लोग भी अप्लाई कर देंगे, तो मेरे ख्याल से 10-12 मिनट में आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा। और जो तरीका मैं बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग आपने करना है, तो आपका स्लिप कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और किसी किस्म की गलती भी आपसे नहीं होगी। वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, तैयारी आपने कैसे करनी है, तो वो तमाम तर चीज़ें वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है www.joinpakarmy.gov.pk। अभी जैसे ही आपने ये कर दिया तो ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा पाकिस्तान आर्मी का। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए ये है अप्लाई नाउ, इस पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले जी SRC, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का आप करें, आपके करीब जो भी सेंटर है मैं यहाँ पे कर देता हूँ रावलपिंडी। यहाँ पे अपना नाम आपने करना है, मैं अभी लिख देता हूँ। अगर किसी का नाम अली है तो अपना नाम आप कर दें। अभी यहाँ पे आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, ये जो डबल एरो है इससे आप साल को पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2005, महीना सितंबर है, इसको पीछे करूँगा अगस्त आ जाएगा। सिंगल एरो से महीना पीछे आगे कर सकते हैं, डबल एरो से आप साल को आगे पीछे कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रावलपिंडी। आप जहाँ पे भी पैदा हुए हैं तो आपने अपना लिखना है। इसके बाद है CNIC, तो अपना CNIC नंबर आप लिखेंगे, 13 डिजिट्स का होगा। इसके बाद है मदर टंग, मैं उर्दू कर देता हूँ, आपका पंजाबी भी हो सकता है, पश्तो भी हो सकता है। जेंडर आप लोगों ने मेल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या सिंगल, रिलीजन इस्लाम, सेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, सुन्नी भी हो सकता है, शिया भी, तो मैं सुन्नी हूँ तो मैं सुन्नी कर दूंगा। कास्ट आपका कोई भी है, पठानों का पठान होगा, पंजाब वालों का पंजाबी, बलूचिस्तान वालों का बलूची, सिंध वालों का सिंधी। अभी पठानों में क्या होते हैं, फिर यूसुफजई होते हैं, मैं यूसुफजई कर देता हूँ। इसके अलावा सिंध वालों में क्या होते हैं, मेमन होते हैं, सोमरो होते हैं, और भी होते हैं। पंजाब वालों में होते हैं जी राजपूत होते हैं, जट होते हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान में काकड़ और भी काफ़ी हैं, तो वो आपने अपना कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपने करना है, मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ, तो आप लोगों ने अपना ही करना है। ईमेल आप यहाँ पे करेंगे, कोई भी आपका ईमेल हो सकता है, तो ये आपने कर देना है। जैसे ये आपका ईमेल हो गया है, इसके बाद नीचे आप बताएंगे कि इससे पहले आपने कभी आर्मी नेवी एयरफोर्स में अप्लाई किया है, तो वो आपने बता देना है। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर किसी ने येस कर दिया तो उससे बाकी भी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वो फिर वो चीज़ें भी बताएगा। नीचे है जी पिक्चर, तो पिक्चर आप याद रखें, यहाँ पे 300 KB से आपकी पिक्चर के साइज़ कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा उसको आप गूगल पे जाएंगे, उसको कंप्रेस करना है, साइज़ उसका अपने कम करना है। अपलोड इमेज पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी गैलरी से पिक्चर को अपने अपलोड कर देना है। अब ये पिक्चर मैंने कर दिया। इसके बाद अगर आप में से कोई ग्रेजुएटेड है तो वो इस ग्रेजुएटेड पे टिक लगाएगा, अगर कोई नहीं है तो वो टिक नहीं लगाएगा। एड्रेस डिटेल्स, प्रोविंस आपने अपना बताना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ KPK। आपने अपना करना है पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बडग्राम। तहसील मैं अलई कर देता हूँ। डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो मैं बडग्राम ही कर देता हूँ। रूरल या अर्बन, शहर वाले अर्बन, गांव वाले रूरल होंगे। इसके बाद है जी पोस्टल कोड, आपके डाकखाने का कोड कोई भी होगा, आपको पता होगा। इसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे बताना है। मैंने वहाँ पे बडग्राम किया था, तो मैं अभी भी कर देता हूँ बडग्राम। परमानेंट एड्रेस भी मैं यही कर देता हूँ, तो आपने भी यही कर देना है। इसके बाद नीचे है जी एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपने मैट्रिक का करना है। मैट्रिक में आपने क्या किया था, बायो आपके पास था तो बायो ही आप करेंगे, या आर्ट्स में किया तो आर्ट्स आप करेंगे। मैट्रिक में स्कूल का आपका नाम क्या था, मैं PS कर देता हूँ। किस साल आपने मैट्रिक किया था, मैं कर देता हूँ जी 2021 में। रोल नंबर आपका क्या था, तो अंदाज़न आप बता देना, आपको पता होगा। डिवीज़न कौन सा है, मैं फर्स्ट डिवीज़न कर देता हूँ। 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फर्स्ट डिवीज़न होगा। ग्रेड आपका कौन सा है, मैं कर देता हूँ A ग्रेड है यहाँ पे। परसेंटेज कितना है, 75% मैं कर देता हूँ। पास है रिज़ल्ट। क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या था मैट्रिक में, मैं कर देता हूँ साइंस के साथ मैंने किया है। टोटल मार्क्स कितने थे, मैं यहाँ पे 1100 कर देता हूँ। अपटेन मार्क्स मैंने किए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि मैंने मार्क्स लिए हैं 850। बोर्ड आपका कौन सा था वो अपने बता देना है, मैं कर देता हूँ जी कि बोर्ड था एबटाबाद।
इसके बाद नीचे दो चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है सर्टिफिकेट नंबर। आपको पता होगा आपके सर्टिफिकेट के बैक साइड पे कौन सा नंबर है वो करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है और ओके आप लोगों ने कर देना है। अब जैसे ही आपने ओके कर दिया, ये आपके पास एक तो हो गया मैट्रिक का। अभी यहाँ पे दोबारा से आपने एफएससी का भी करना है। एफएस एड एजुकेशन पे करेंगे आप। मैट्रिक कर दिया, अभी इंटरमीडिएट आप करें। इंटरमीडिएट में आपने क्या किया था, तो प्री मेडिकल ये आप कर दें। स्कूल का नाम आपका कोई भी हो सकता है, कॉलेज का, वो आपने कर देना है। किस साल आपने इंटरमीडिएट किया है, तो मैं 2023 कर देता हूँ। रोल नंबर आपका कौन सा है, मैं ये रोल नंबर कर देता हूँ। डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न आपका है। ग्रेड आपका ए कर दें। क्या आप पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर हैं, तो नो आपने कर देना। अगर यस तो यस आप करेंगे। परसेंटेज आपका कितना है, मैं कर देता हूँ 75% मार्क्स हैं। रिज़ल्ट मैं कर देता हूँ एफएससी का पास है। कौन सा ग्रुप था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि मैंने प्री मेडिकल से अपना एफएससी किया है। टोटल मार्क्स मैं कर देता हूँ 1100 और ऑब्टेन मार्क्स मैं कर देता हूँ जी कि 850 मार्क्स हैं ऑब्टेन। बोर्ड कौन सा था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी बहावलपुर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया बहावलपुर बोर्ड है मेरा एफएससी का। सर्टिफिकेट नंबर आपके सर्टिफिकेट के बैक साइड पे कोई नंबर होगा वो करें, और मार्कशीट पे कोई ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बोर्ड का, ये भी आपने कर देना है। जैसे ये हो गया तो इस पे आपने ओके कर देना है। अब ये दो चीज़ें आपने कर दी, मैट्रिक भी और एफएससी भी। अभी अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो एड एजुकेशन पे करेंगे, और ग्रेजुएशन का भी आपने यहाँ पे कर देना है। इसके बाद नीचे है जी स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इस पे आपने कर देना है। कोई गेम आपने किया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिकेट का कर देता हूँ। और आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, मैं कर देता हूँ कि मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया क्रिकेट में। इसके बाद डिस्टिंक्शन कोई है तो मैं कर देता हूँ जी कि हम थे स्कूल में विनर। कितने साल के लिए क्रिकेट आपने खेली है, मैं कर देता हूँ 2 साल। पोजीशन आपका क्या था आपकी टीम में, मैं कर देता हूँ कि क्रिकेट में था मैं बैट्समैन। अभी ओके मैंने कर दिया। इसके बाद अगर फुटबॉल वगैरह है या कोई और एड स्पोर्ट्स पे आपने करना है और वो चीज़ें आपने बता देनी है, तो वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 5-6 चीज़ें भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसी तरीके से आपने और चीज़ें भी शामिल कर देनी है। नीचे है जी नेशनलिटी डिटेल्स, तो मैं पाकिस्तानी कर देता हूँ। पासपोर्ट अगर आपका नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। कोचिंग एकेडमी है तो मैं इसको नो कर देता हूँ और नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझसे मांग रही है तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जी फादर डिटेल्स, फादर का नाम क्या है, अपने फादर का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। फादर की सीएनआईसी क्या है, तो 13 डिजिट्स की उनकी सीएनआईसी होगी, वो आपने कर देना है। फादर की प्रोफेशन कौन से, मैं गवर्नमेंट जॉब कर देता हूँ। क्या काम वो करते हैं, मैं यहाँ पे डॉक्टर कर देता हूँ। उनकी क्वालिफिकेशन मैं ग्रेजुएट यहाँ पे कर देता हूँ। इनकम कितनी है, मैं कर देता हूँ 1 लाख से लेकर 1.5 लाख, आपका जो भी आप ऊपर देखें। फादर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या है, साल पे आपने करना है, साल जो भी है मैं कर देता हूँ 1978, 16 सितंबर। तो जो भी आपका है आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। एलाइव है या शहीद है यानी, तो मैं यहाँ पे एलाइव कर देता हूँ। इसके बाद है जी मदर डिटेल्स, मदर का नाम तो मैं अंदाज़न आप कोई भी है वो लिखिए, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मदर सीएनआईसी ये आपने करना है। मदर प्रोफेशन क्या काम वो करती हैं, फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उनका प्रोफेशन क्या है, तो यहाँ पे आप हाउस वाइफ ही लिखें। इसके बाद है जी मदर की एजुकेशन क्या है, मैं कर देता हूँ उनका एजुकेशन है जी इंटरमीडिएट। मदर की इनकम कितनी है, मैं कर देता हूँ <50K के। मदर की डेट ऑफ बर्थ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 1989। इसके बाद एलाइव है यानी, तो मैं एलाइव पे कर देता हूँ। पेरेंट्स मैरिटल डिटेल्स, मैरिड हैं, सेपरेटेड है या डिवोर्स हुआ है, तो मैं कर देता हूँ जी कि मैरिड हैं वो। इसके बाद सिबलिंग्स कहा जाता है, तो आपने बताना है कितने आपके बहन भाई हैं। सबसे पहले मैं कर देता हूँ ब्रदर। स्टेटस क्या है, एलाइव। नेम क्या है, तो कोई भी नाम आपके भाई का हो सकता है वो आपने कर देना है। एजुकेशन उनका क्या है, मैं कर देता हूँ कि बैचलर्स है। मैरिटल स्टेटस मैं कर देता हूँ कि मैरिड है। ऑक्यूपेशन क्या है, तो कोई भी ऑक्यूपेशन अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे टीचर, ओके कर दिया। इसके बाद कोई और आपके बहन भाई हैं उनको भी इसी तरह से आपने शामिल करना है। सारों को आपने करना है जितने भी है, और आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आपने यहाँ से नेक्स्ट किया, आपसे कुछ चीज़ें पूछ रही हैं, ये आपने बतानी है। सबसे पहले आपने बताना है जी कि आपको आपके पेरेंट्स ने ही बड़ा किया है, यस करेंगे। अगर नो आपने कर दिया तो और भी चीज़ें पूछी जाएंगी, किसने आपको बड़ा किया, किस एज से किस एज तक, तो यस आपने कर दिया। फैमिली इनकम डिटेल्स, फैमिली की इनकम कितनी है, मैं कर देता हूँ 1 लाख से लेकर 2 लाख तक है। अदर सोर्स ऑफ इनकम मैं कर देता हूँ कोई सोर्स नहीं है इसके अलावा। टोटल फैमिली इनकम मैं दोबारा से कर देता हूँ कि 1.5 लाख से लेकर
2 लाख तक है टोटल फैमिली इनकम। नीचे है जी प्रॉपर्टी डिटेल्स, इस पे आपने क्लिक करना है। प्रॉपर्टी आपने सारों का बताना है। रेजिडेंशियल सबसे पहले कर देते हैं। प्रॉपर्टी साइज़ कितना है मैं कर देता हूँ। रेजिडेंशियल जहाँ पे हम रहते हैं वो 1 कनाल की जगह है और वो हमारा अपना है, ओके कर देता हूँ। दोबारा से जाएंगे आप, कमर्शियल आपका है तो वो कर देना है, इंडस्ट्रियल है वो भी कर देना है। अगर एग्रीकल्चर है इस तरह से एग्रीकल्चर कर देना है। कितना कैनाल आपकी ज़मीन एग्रीकल्चर, तो वो ज़्यादा होती है, 20 कैनाल आप कर दें। जितना भी है वो आप करें। आपका अपना है, लीज पे है या रेंट पे है, तो मैं कर देता हूँ रेंट पे है हमारे पास। ये आपका हो गया है। सारी आपने कर देनी है बारी बारी। इसके बाद है जी आर्म फोर्सेस में अगर आप रह चुके हैं ट्रेनिंग एकेडमी में कभी, तो नो आपने कर देना है। क्या कभी आप मिलिट्री में सोल्जर या ऑफिसर रह चुके हैं? अगर ऑफिसर हैं तो वो आपने बताना है। सोल्जर रह चुके हैं वो बताना है। नहीं रह चुके तो मैं नो यहाँ पे कर देता हूँ। जांबाज फोर्सेस, मुजाहिद फोर्स, फ्लाइंग क्लब या स्काउटिंग अगर आप करने गए हैं तो मैं नो कर देता हूँ। सिविल एम्प्लॉयमेंट अगर कोई यहाँ पे जॉब कर रहा है तो कंपनी का नाम यहाँ पे बताएगा। आपकी एग्जैक्ट जॉब क्या है या सैलरी आपको कितनी मिलती है, मैं कर देता हूँ 50,000 सैलरी मिलती है। कितने साल आपका हो गए यहाँ पे, मैं कर देता हूँ 3 साल हो गए। लिविंग अगर आपने छोड़ा है तो क्या रीज़न थी, वो अपने रीज़न यहाँ पे बता देनी है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको कोई स्टाइपेंड मिल रहा है गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट इदारे से, नो आपने कर देना है। इसके बाद फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट वाला है, ये भी आपने नो कर देना है। ट्रेवल डिटेल्स, कभी आप अपने कंट्री से बाहर गए हैं तो मैं नो कर देता हूँ। अगर आप गए हैं यस करना है। कब आप गए थे वो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा, वो आपने यहाँ पे बताना है। इसके बाद है जी हॉस्टल डिटेल्स, अगर आप हॉस्टल में रह चुके हैं यस आपने करना है। हॉस्टल ड्यूरेशन, कितना टाइम आपने हॉस्टल में गुजारा है। एज एट स्टार्ट, एज एट एंड, तो मैं नो ही कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद है जी कंप्यूटर के बारे में आपने बताना है कितना आपके पास नॉलेज है। मैं गुड कर देता हूँ कि मेरे पास नॉलेज है। डेस्कटॉप में आपने बताना है आपका नेम क्या है डेस्कटॉप का, मैं कर देता हूँ मेरे पास डेल है। इसके बाद उसमें प्रोसेसर मॉडल कौन सा है वो आपने बताना है। इसके बाद प्रोसेसर कौन सा यूज़ हुआ है, प्रोसेसर का नाम आपने बताना है। इसके बाद आपने बताना है किस जनरेशन का है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 5th जनरेशन का है। और भी लैपटॉप ये सारा कुछ आपने बता देना है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो करना है, खाली नहीं छोड़ना। टैबलेट और मोबाइल ये सारा कुछ आपने यहाँ पे कर देना है। इसके बाद है सोशल मीडिया, बारी बारी सारों का आपने बताना है। वीडियो गेम्स का भी फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, अदर, तो मैं कर देता हूँ फेसबुक। 24 घंटों में मैं इसको 2 घंटे यूज़ करता हूँ। अकाउंट का नाम क्या है वो आपने बता देना है। दोबारा से आपने करना है स्नैपचैट आप यूज़ करते हैं 24 घंटों में 2 घंटे, और अकाउंट का नाम क्या है ये आपने बता देना है। और भी जितने आपके अकाउंट्स हैं बारी बारी सारों का आपने यहाँ पे बता देना है। और नीचे है साइबर एक्सपीरियंस, तो मैं कर देता हूँ साइबर बुलिंग भी नहीं है, साइबर क्राइम भी नहीं है, साइबर हैकिंग भी नहीं है, मेडिकल डिटेल्स भी कोई मेडिकली मसला भी नहीं है। और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ और चीज़ें मुझसे पूछी जा रही हैं। अभी यहाँ पे आपने स्विमिंग के बारे में बताने मैं कह देता हूँ कि गुड, मेरे पास नॉलेज है। क्रिमिनल केस में कहता हूँ कोई भी नहीं है। स्मोकिंग हिस्ट्री में कह देता हूँ कोई स्मोकिंग नहीं है। हॉबीज़ आपके जो जो भी हैं वो आपने बता देना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी कि मेरी हॉबी है मॉर्निंग वॉक, और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अगर आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते कौन सा करियर आपने अडॉप्ट करना है, मैं कह देता हूँ जी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। आपने अंदाज़न बताना, ये नहीं कहना कि आई विल अप्लाई अगेन। इसके बाद ये नीचे कोई कोड आ रहा है, इसके हिसाब से आपने करना है P65। आपको कोई और भी आ सकता है, ये आपने करना है और सबमिट आपने करना है। अब जैसे ही ये देखें कह रहे हैं कि आपने ये कोड गलत किया है, तो ये P हमारे पास स्मॉल है तो हम इसे स्मॉल ही करेंगे। अब दोबारा से हम इसको कर देते हैं। जैसे ही हमने कर दिया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी हमारी अप्लाई हमने कर दिया, किसी किस्म का इसमें मसला नहीं था, तो आपने भी परेशान नहीं होना। इसी तरह से जो चीज़ें मैंने बताई हैं यही वीडियो आप सामने देखें, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, और दूसरे फ़ोन से आप अप्लाई करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है। कोशिश किया है कि कम से कम टाइम में मैं आपको अप्लाई करने का तरीका सिखा दूं, तो किसी किस्म का मसला आपको नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इनिशियल टेस्ट में फ़ेल होते हैं। वो किस वजह से, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वर्बल के भी नॉन वर्बल के भी। और एकेडमिक में जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनको नहीं पता होता कि हमने क्या तैयार करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे बच्चे अप्लाई तो कर लेंगे, फिर आपने इंतज़ार नहीं करना कि आपका स्लिप अप्रूव होगा या नहीं। आपने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी तैयारी आप कैसे करेंगे, ये आप स्क्रीन पे देखें। ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, हमारे बच्चों का। इतना अच्छा रिजल्ट हमें कैसे मिला है, तो ये इस वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि वो हमारे बच्चे जो है वो हफ्ते को भी क्लास लेते हैं, हमारे बच्चे इतवार को भी क्लास लेते हैं। तो क्लास आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट है। सिर्फ हमारे पास 5 सीट्स रह गई हैं।
हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर कंप्लीट आपकी इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। सैटरडे को भी नहीं होती, फ्राइडे को भी नहीं होती, हर दिन हमारी क्लास होती है। अभी बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि हमने तैयारी कैसे करनी है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे ए से लेकर जेड तक। अभी तक हमारे 78 बच्चों ने अपने इनिशियल टेस्ट और 57 बच्चों ने अपने इनिशियल इंटरव्यू पास कर दिया है। अगर ये बच्चे पास हो सकते हैं तो आप भी पास हो सकते हैं। वही सवाल हम दे रहे हैं टेस्ट के लिए। पहले समझाते हैं हम कि 5 सेकंड में वर्बल को कैसे करना है, नॉन वर्बल को और एकेडमिक को। इंटरव्यू के इससे भी हम आपको वही टॉपिक्स देते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपके यहाँ पे इससे चेक होते हैं, मॉक इंटरव्यूज आप देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जब आपको यहाँ पे पता चल जाता है, आगे जब जाते हैं किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता। अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारा चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। टेस्ट के भी एक्सपीरियंसेस है, इंटरव्यू के भी, हर सेंटर के एस्से के भी एक्सपीरियंसेस है, और बच्चे जो कि पास हो गए उन सारों के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे मौजूद है। एस्से के सोल्व टॉपिक्स भी मौजूद है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कंप्लीट आपकी तैयारी हो सकती है। मजीद जो भी आपके सवाल हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।